Welcome all. Today we start class 8, exercise 8.3, question number 9. Okay? तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी. प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं वहां पे सीरियल वाइज, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके. ओके? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है. फाइंड द अमाउंट व्हिच राम विल गेट ऑन ₹4096. देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन हो गया बेटा कितना, 4096 रुपीस आपका प्रिंसिपल अमाउंट है. क्लियर? इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स, टाइम कितना आपके पास, टाइम है 18 मंथ्स. ठीक है, 18 मंथ है आपके पास टाइम. क्लियर? उसके बाद बोला आपके पास 12.5% पर एनम. ओके, रेट आपको कितना बोला गया, 12.5%. 12.5% का दैट मींस 25/2% आपको पर एनम बोला गया. क्लियर है? ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है. क्लियर? इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपको बोला गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो देखिए जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला जाता है, आप पहले भी काफी समझ चुके हैं, आपको काफी हम एंड में आ गए एक्सरसाइज के. जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला जाता है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, आपके पास सिर्फ 18 मंथ्स टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हाफ ईयर. 3 हाफ ईयर हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे 3 हाफ ईयर बेटा? 3 हाफ ईयर होने का रीजन ये है कि आपका 18 मंथ्स है और 18 मंथ्स में आपके 6 मंथ्स आपका क्या होता है, हाफ ईयर का होता है. हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ का. तो आपके 18/3 कितना आ जाएगा, 3 हाफ ईयर. अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, लेकिन हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 25/2, और उसको फिर डिवाइड 1/2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25/4%. 25/4% पर हाफ ईयर. पर हाफ ईयर पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग रहा है. क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे बेटा यहाँ पे निकालना है फाइंड द अमाउंट. मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, अमाउंट निकालना है. अमाउंट का फॉर्मूला जानते हो क्या बेटा, P1 प्लस R बाय 100 टू पावर T. P1 प्लस R बाय 100 टू पावर T. P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है. रेट आपके पास बेटा यहाँ पे हाफ ईयरली के हिसाब से रेट आपका लगेगा 25/4, और टाइम आपका 3 हाफ ईयर है. तो अमाउंट देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका आ गया 4096. 1 प्लस रेट आपके पास कितना है, 25/4 इंटू 100, और टाइम आपका 3. तो 25/4 आपका कितना आ गया, आपका 100 आ गया. तो ये देखिए बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4096. 1 प्लस 1/16. 1 प्लस 1/16 आपका ये गिवन हो गया. क्लियर है? अब देखिए 4096 देखते हैं यहाँ पे, 4096 16 1 17/16 आपका क्या आ गया, क्यूब आ गया. 4096 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16. क्लियर है बेटा? 17/16 हमने 3 टाइम्स लिखा बिकॉज आई हैव अ क्यूब. यहाँ पे क्यूब है मेरे पास, यहाँ पे गिवन. तो 17/16 17/16 17/16 हो चुका है मेरे पास यहाँ पे. क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कट करना चाहें तो कट आपका हो सकता है, ये आपका 16 तो आपका हो जाएगा 16 पे कट करते हैं, 4 पे कट कर लेते हैं. 4 4 16, 4 1 4 0 4 2 8 4 4 16. क्लियर? आपका हो जाएगा 4 2 8, और 4 2 8 आपका हो गया 4 5 20 4 6 24. 16 और 16 256 कट हो जाएगा. तो 17 इंटू 17 इंटू 17. 17 इंटू 17 बेटा आपका कितना आ जाएगा, 289 इंटू 17 आ जाएगा. 289 इंटू 17 आपका आ गया. तो देखिए 289 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं. 289 17 9 7 63 6 8 7 56 और 2 62 6 आ गया. 7 2 14 और 6 20 9 8 2 3 9 2 11 8 1 9 4 9 1 3. तो कितना आ गया, 4913 रुपीज. 4913 रुपीज आपके पास क्या आ गया बेटा, दिस इज द अमाउंट. ये आपका वो अमाउंट है जो आपको यहाँ पे फाइंड अमाउंट विच राम विल गॉट. इतना अमाउंट उसे क्या मिलेगा बेटा, उसको अमाउंट, अगर वो 25/2% पर एनम के हिसाब से 18 मंथ के लिए पैसा आपका कहीं पे रखता है अपना 4096, तो उसको कितना मिलेगा, 4913 मिलेगा. बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो हमारा सारा का सारा काम हो रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. कैसा हो रहा है यहाँ पे, हाफ ईयरली के हिसाब से काम हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो टाइम 3 हाफ ईयर आ गया. रेट यहाँ से निकाल लिया इजीली. रेट निकालने के बाद हमने वैल्यू को निकाल लिया और नोट डाउन यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर लिया. आपको ये हमने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हाफ ईयरली केस में. बेटा क्वार्टर का केस बोलता है यहाँ पे, देखिए ध्यान से सुनना. अगर 18 मंथ और आपको क्वार्टर बोल देता कि यहाँ पे हाफ आपका क्वार्टरली बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, आपके 3 हाफ ईयर ना होके यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करते हैं. अभी हमने किससे डिवाइड किया है, आपका हाफ ईयर थे, हाफ ईयर 6 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 ईयर में 6 मंथ को हाफ ईयर कहते हैं.
फिर आपके यहाँ पे होता है क्वार्टर में 3 मंथ को आपका क्वार्टर कहते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हो 6 क्वार्टर हो जाते हैं, और यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करते हैं। दैट मींस ईयर वाले पार्ट को देखते हैं, ईयर का हिस्सा हमारा कितना बन रहा है। ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 1 ईयर है, तो 1 ईयर में ध्यान रखना बेटा 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में आपके क्या होते हैं 12 मंथ्स। अगर आपको हाफ ईयर बोल दिया तो हाफ ईयर का मतलब होता है आपका 6 मंथ। अब ये 6 मंथ कैसे निकाला जाता है बेटा आपके पास, इस वाले को, ठीक है। 6 मंथ होता है, 6 मंथ का मतलब यहाँ पे क्या होता है 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं आपके पास। फिर आपके पास बोला अगर क्वार्टरली बोल दे, ठीक है, क्वार्टरली बोल दे आपके पास, तो आपके कितने होते हैं 3 मंथ होते हैं क्वार्टर में। क्वार्टर का मतलब आपका था 4 क्वार्टर हो जाते हैं, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर हो जाते हैं। क्लियर है, इस हिसाब से हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन करिए बेटा इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000। देखिए बेटा पॉपुलेशन है 54,000 होगी इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन 2001। 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी आपकी, व्हाट वुड बी दिस पॉपुलेशन 2005। 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा यहाँ पे। और आप लोग इसको अच्छे से समझते जाइए, आप लोगों को चीजें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे करके, और आप किसी भी बुक से इसको ट्राई कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चंस में आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे आपके 3 ईयर है, तो दोबारा ध्यान से समझना। यहाँ पे बेटा 2001 एक ईयर है, दूसरा ईयर 2003 है, तीसरा ईयर 2005 है। तीन हमारे पास यहाँ पर ईयर के, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इंक्रीज टू 54,000 2003। 2003 में हमारी पॉपुलेशन जो हो गई 54,000 हो गई। क्लियर है। अब हमसे पूछा कि 2001 में क्या पॉपुलेशन होगी आपके पास, और आपके 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी। क्लियर है, बात समझ आई आप लोगों को। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन 2005। 2005 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी आपसे पूछा गया है। और रेट आपका क्या है बेटा, रेट आपको बोला गया, रेट किस रेट से बढ़ रहा है 5% पर एनम। 5% पर एनम, एक साल में कितना बढ़ रहा है आपका 5% बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कितने ईयर का गैप है, यहाँ पे 2 ईयर का गैप है। अगर फिर यहाँ देखेंगे आप कितने ईयर का गैप है, 2 ईयर का गैप है। अगर आप देखें कोई अमाउंट मान के चलिए, सिंपल बेटा कोई अमाउंट है, मैंने 1000 रुपए अमाउंट आपका बैंक में डिपॉजिट किया, और आफ्टर 2 ईयर मुझे 1100 1200 1300 कुछ भी मिल गया मुझे, दैट मींस वो अमाउंट गिवन है। तो मेरे पास बिहेव लाइक दिस इज अमाउंट, अमाउंट की तरह बिहेव करेगा, और एक प्रिंसिपल की तरह यहाँ पे उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, टाइम 2 ईयर हो गया, रेट आपका 5% हो गया। क्लियर, फर्स्ट पार्ट हम ये निकाल रहे हैं। क्लियर है बेटा, इधर देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है यहाँ पे अमाउंट गिवन है। क्या गिवन है, अमाउंट। अमाउंट गिवन है 54,000 जो आपका निकल के आया, 54,000 आपकी पॉपुलेशन है। अब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू को। टाइम मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे टाइम मेरे पास यहाँ पे 2 ईयर है, टाइम मेरे पास 2 ईयर है, और रेट मेरे पास कितना है, रेट मेरे पास 5% पर एनम है, 5% पर एनम मेरे पास यहाँ पर रेट है। क्लियर है। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टू पावर टी। ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टू पावर टी। तो अमाउंट देखिए, अमाउंट मेरे पास कितना गिवन है 54,000, 54,000 प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस रेट कितना गिवन है, रेट मेरा 5 है, 5 बाय 100, 5 बाय 100 टाइम कितना मेरे पास 2 ईयर है, 5 टू 10 0 आ गया आपके पास। तो देखिए 54,000, देखिए बेटा 54,000 आपका ये आपका है, 54,000 इज इक्वल टू पी। आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए 21 बाय क्या हो जाएगा, 21 बाय 20 होल स्क्वायर आपका आ गया। क्लियर है, तो 54,000 इंटू आपका ये देखिए यहाँ पे अगर सिंपल देखिए, पहले मैं इसको p इक्वल टू 21 इंटू 21 डिवाइड बाय 20 इंटू 20 आ गया। इस वैल्यू को हम यहाँ पे मूव करेंगे, देखिए बेटा इस वैल्यू आएगी 54,000 आपका इंटू 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 21 इंटू 21 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। क्या आ गया मेरे पास बेटा है, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट। क्या आ गया आप लोगों का, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है 48,980 आ रहा है, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो आपका 3 7 21, ठीक है, और 3 आपके पास क्या हो जाएगा 3 1 3 3 8 24 1 2 3, ओके। और आपके पास देखिए 3 7 21 3 6 18 1 2 3, तो आपका 6 टू 12 टू 24, 6 टू 12 12 टू 24 24 इंटू 1 2 3 1000 इसका आ गया बेटा आपका, इन दोनों का आपका 100 आ गया डिवाइड बाय 49 इक्वल टू पी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, प्रिंसिपल हमारे पास आया बेटा अप्रोक्सीमेट 48,980, 48,980 अप्रोक्स आ गया। क्या आ गया मेरे पास है
इतने पीपल वहां पे थे, क्योंकि जो आपके पीपल और पॉइंट्स में नहीं हो सकते, तो अप्रोक्सीमेशन में कितने पीपल मिल गए, 48,900 पीपल आर देयर इन 2001। 2001 में इतने पॉपुलेशन वहां पर थी, लेकिन क्या हुआ आफ्टर 2 ईयर 5% के रेट के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहां पे पॉपुलेशन कितने आ गई, 54,000 आ गई। ठीक है, ये हमने यहाँ देखे अमाउंट की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज कोई भी अमाउंट हम बैंक में जब रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद हमें कुछ पैसा जब वहां से मिलता है तो क्या होता है हमारा, वो हमारा अमाउंट होता है। तो देखिए जो हम प्रिंसिपल देते हैं उसमें हमारा अमाउंट मिलता है, तो सेम एज क्या करा मैंने, तो 2001 में कुछ प्रिंसिपल जमा किया 2 ईयर के लिए 5% के रेट के हिसाब से, मुझे इतना अमाउंट वापस मिल रहा है 54,000। अब मुझे पता करना है कि मैंने कितना प्रिंसिपल जमा किया था, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से मैं इसको इजीली निकाल सकता हूँ। क्लियर है? आई थिंक आपको पूरा का पूरा समझ आया होगा। इसको नोट करिए, हम 2005 की वैल्यू को निकालेंगे। नोट करिए। ओके, अब देखिए 2005 के वैल्यू को निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा सिंपल समझना, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिक है यहाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए बेटा 54,000 हमारे पास यहाँ पर, हमें 2005 में पता करना है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो अब देखिए जो मेरे पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट है, अब दिस इज बिहेव लाइक प्रिंसिपल और ये मेरे पास अमाउंट की तरह बिहेव करेगा। आप सिंपल सुनिए कि मैंने 54,000 बैंक में जमा किए 2 साल के लिए 5% के रेट के हिसाब से, 2005 में या 2 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, तो उसमें अमाउंट बढ़ के मिलता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपको एक जगह पे प्रिंसिपल की, एक जगह आपका अमाउंट की तरह बिहेव कर रहा है और यही वैल्यू आई जगह प्रिंसिपल की तरह बिहेव कर रही है। कई बच्चों को क्वेश्चन राइज होता है, सर कैन वी यूज 48,980 एज अ प्रिंसिपल? यस वी कैन यूज इट, बट वी आर यूजिंग 4 ईयर एज अ टाइम। टाइम को 4 साल लेना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए हम टाइम को 2 साल लेंगे। आप जानते हैं कैलकुलेशन क्यों बड़ी होती है, क्योंकि पावर में जो आती है वैल्यू उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, नाउ प्रिंसिपल अमाउंट इज 54,000 रुपीज, 54,000 पीपल। नाउ वी वांट टू फाइंड अमाउंट, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। जो मेरे पास रेट है, रेट आपका 5% पर एनम है, 5% पर एनम मेरे पास यहाँ पर रेट है बेटा। और आपके पास यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम आपका 2 ईयर है। टाइम कितना आपके पास, 2 ईयर है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टू पावर टी। क्लियर है? तो देखिए आपका अमाउंट मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो अमाउंट आपके पास देखिए, अमाउंट यहां लिख लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है आपकी, 54,000। 54,000 1 प्लस रेट क्या है आपके पास बेटा, रेट आपका 5 है, 5 बाय 100। टाइम कितना आपके पास, टाइम आपका 2 ईयर है, 5 टू 10 0। ठीक है, अमाउंट आ गया 54,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास 2 2 4 2 7 40 0 और 2 1 2 2 3 6 2 5 10, 135 इंटू 441 आ जाएगा। 21 21 441, 135 इंटू 441 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करते हैं 135 को 441 से, 441 135, 515 54 22 22 आ जाएगा। 313 43 12 1 43 12 1 13 आ गया आपका 144। तो देखिए बेटा 5 3 2 2 4 1 5 4 3 7 2 9 4 1 5, मेरे पास आ गया यहाँ पे 59535 आपकी ये पॉपुलेशन आ गई 59535। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2005। इफ पॉपुलेशन इज 54,000 इन 2003, तो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज एट रेट ऑफ 5% फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए 5% के हिसाब से आपकी पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो हमारी पॉपुलेशन इतनी यहाँ पर आ जाएगी। तो पॉपुलेशन कितनी आ गई, 59,535 मेरे पास ये पॉपुलेशन आ गई यहाँ पर। और यहाँ पे क्या पॉपुलेशन आ गई बेटा, 48,980, 48,980 यहाँ पे मेरी पॉपुलेशन आई। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो एक ही क्वेश्चन में देखिए, एक ही क्वेश्चन के लिए एक वैल्यू प्रिंसिपल की तरह बिहेव कर रही है, उसी सेम पार्ट के लिए एक वैल्यू अमाउंट की तरह बिहेव कर रही है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, नोट डाउन कर लीजिए इसे। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आप लोगों को बेटा क्या करना है, अपने प्रॉपर तरीके से नोट बनाने, प्रैक्टिस करने है। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपका डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आपके पास यहाँ पे सारी चीजें आपको पता चल रही है। क्लियर है? तो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और आपका बेटा टारगेट हमेशा रहना चाहिए कि जब आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो 5 दोस्तों को आपने जरूर शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।